अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, इससे कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप खुद करेंगे, उसका प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। जिनकी ज़रा ज़्यादा मुश्किल है वो मैं आपको करवा देती हूँ। एक्सप्लेन वाई अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47 कैन नॉट हैव अ प्रॉपर सब ग्रुप। एक सब ग्रुप है जिसका एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 47 है, तो उसके प्रॉपर सब ग्रुप क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब देखें 47 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर है तो इसके डिवाइजर्स क्या होंगे, सिर्फ 1 होगा और क्या होगा 47 खुद होगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर होता है उसको 1 और अपने आप के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं करता है। तो अब देखें, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 47, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी विद ऑर्डर एम। नौ बाय लाग्रांज थ्योरम। लाग्रांज थ्योरम क्या कहता है, जो हमने पढ़ा है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो विच इज़ पॉसिबल ओनली 47 को सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है, या 1 कर सकता है या फिर 47 खुद कर सकता है। अगर एम 1 होगा, ठीक है, तो देन सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, सब ग्रुप आइडेंटिटी होगा। हाँ, 1 ही ऑर्डर है ना, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप सिर्फ आइडेंटिटी ही होता है, विच इज़ इम्प्रॉपर सब ग्रुप। हमने पढ़ा था जो आइडेंटिटी होती है और जो खुद होता है ग्रुप, ये दोनों इम्प्रॉपर होते हैं, और बाकी सारे अगर कोई और सब ग्रुप्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं। और एम जब 47 होगा देन उस सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, विच इज़ आल्सो इम्प्रॉपर। तो सो इस ग्रुप के इस ऑर्डर के जो सब ग्रुप्स हैं सिर्फ क्या होंगे, 1 होगा और आइडेंटिटी होगा, जो कि इम्प्रॉपर होंगे, तो कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप आपके पास नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 89, कैन जी हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, 16, 24 दिस। तो अब सब में यूज़ करें हम लाग्रांज थ्योरम। तो अब और हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर है 89। 89 जो है इसको अब उन्होंने पूछा है क्या इस ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो लाग्रांज थ्योरम के मुताबिक हर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा होता है। तो क्या 12 डिवाइड करेगा 89 को, नो। 16 करेगा नहीं, 24 करेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि by Lagrange theorem, G cannot have a subgroup of order 12, 16 and 24। तो इन ऑर्डर्स के सब ग्रुप आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो वाले करते होते हैं जो उसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि जी आपके पास होता कोई कंपोजिट नंबर होता तो कोई डिवाइड करे। 89 भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ही है, कोई इसको डिवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये ग्रुप है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, अंडर एडिशन एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। वाई क्यों है, रीज़न बताएंगे हम लिख लेते हैं कि क्यू सच दैट के क्यू इज इक्वल टू, इस तरह के एलिमेंट्स जो है वो क्यू में पाए जाते हैं। क्यू रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर आपको पता है पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं। हमने लिख लिया कि 1/2n जो है ये एक रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन एज दिस आर क्यू, प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है। क्यू क्या है, m/n। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है ना कि m/n में लिखे जाए और ये दोनों इंटीजर्स में से हों और नीचे वाला नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो कोई भी रैशनल नंबर इस शक्ल में लिखा जा सकता है, ठीक है। r इज़ एनी इंटीजर, 1/2n इज इक्वल टू देखें आर क्यू, क्यू की जगह हमने पुट कर दिया m/n और बाकी क्या है r है। बोथ साइड से n जो है n से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बच गया 1/2 इज इक्वल टू आर एन, सिंस आर एंड एम आर इंटीजर्स। अब देखें हमने क्या कहा हुआ है, ये आर भी एक इंटीजर है और हमारे पास एम भी एक इंटीजर है। तो दो जब इंटीजर्स होते हैं वो कभी भी 1/2 के इक्वल नहीं होते, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं उसकी कंडीशन ये है कि उसमें कोई फ्रैक्शन, कोई पॉइंट्स, कोई ऐसे नंबर्स नहीं आते, सिर्फ इस तरह के नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह माइनस वाले होते हैं। तो ये इस तरह भी आप कह सकते हैं कि इनमें पॉइंट्स वाले नंबर्स नहीं होते, मतलब फ्रैक्शन नहीं होती है। तो इसका यहाँ से क्या हो, ये दोनों इंटीजर्स थे और सो इनका प्रोडक्ट 1/2 नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि जनरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 6, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय ए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स।
एक हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है और ए से जनरेट हो रहा है। यही होती है ना साइक्लिक ग्रुप की नोटेशन कि जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय ए। ठीक है, इन एलिमेंट्स का हमने ऑर्डर बताना है। इनका ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, कोई इसमें से देख लेते हैं। लेट हमारे पास ऑर्डर नहीं, हमने कह दिया कि ये एम है। ठीक है, तो जहाँ भी जो उसका ऑर्डर होता है उस पर वो क्या देता होता है, आइडेंटिटी देता है। हम जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं हम ऐसे लिखते होते हैं ना, एन इज इक्वल टू ई वेयर एन इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो m क्या है इसमें से, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर या स्मॉलेस्ट, एक ही बात है। तो ये पॉसिबल कब हो सकता है कि m जो है 1 के इक्वल हो, क्योंकि इस पे कुछ नहीं है तो पावर 1 ही होती है ना, कोई पावर अगर नहीं किसी पे लिखी हुई है तो आप क्या कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो वैसे ही अंडरस्टूड है कि ये 1 ही होता है। अब हम चेक कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर 10। ठीक है, इस एलिमेंट का ऑर्डर बताना है, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि ए की पावर 24 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन, चलते चलते ये A23। ठीक है, A24 पे आइडेंटिटी आ गया, तो ये सारे एलिमेंट्स इसी के ही हैं, A9 है, A10 है सारे। अब जैसे अगर वो कहते हैं कि A10 का ऑर्डर फाइंड करें, लेट ऑर्डर ऑफ A10 बी M, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, in order of if order of A is M and A raised to power n is equal to E। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ऑर्डर जो है M आ रहा है और आपके पास ये भी चीज़ है, ठीक है, तो M डिवाइड करेगा किसको, N को करेगा। ठीक है, क्योंकि अब ऑर्डर ये है तो ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट नंबर M डिवाइड करेगा किसको, N को। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट है वो ऊपर आ जाता होता है। ये आप अब पढ़ेंगे नेक्स्ट में, नंबर थ्योरी होगी एक, इसका ये सीधी लाइन होनी चाहिए, M डिवाइड्स N। ठीक है, मतलब N किस तरह से लिखेंगे हम, N इज इक्वल टू M डॉट एनी नंबर, फॉर एग्जांपल K, इस तरह लिख लिया। जैसे ये डिवाइड आप करते हैं ना, ये चीज़ N अंदर है, M इसको डिवाइड कर रहा है, किसी से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो जैसे 10 है, 2 डिवाइड कर रहा है तो ये है, तो आप 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5.2, और इसको अगर आप वैसे लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे 2 डिवाइड कर रहा है 10 को। तो हेयर ऑर्डर ऑफ A 24 एंड A की पावर 10 ऑफ M इज इक्वल टू E। तो इसका मतलब है ये जो 24 है ये डिवाइड करेगा 10M को, क्या करेगा, 10M को डिवाइड। ये वो वाला कंसेप्ट आपने यूज़ करना है, यही वाला कि कोई नंबर हो, जैसे एक ऑर्डर M है, एक और आपके पास एलिमेंट आ रहा है जिस पे भी आइडेंटिटी आंसर दे रहा है, जैसे N पे दे रहा है तो M डिवाइड करेगा N को। ठीक है, 24 डिवाइड्स 10M, तो आप 10M को किस तरह से लिखिए, अभी जो मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया, 10M इज इक्वल टू 24 डॉट के, यहाँ से M किसके इक्वल आ गया, 24/10 डॉट के, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया। ठीक है, फॉर द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पुट k इज इक्वल टू 5। अब हमें लीस्ट वैल्यू के लिए k को कैंसिल आउट करने के लिए अगर k की जगह 5 पुट करते हैं, बाकी क्या बचेगा, 12। सो इसका जो ऑर्डर है a की पावर 10 का वो क्या आ गया आपके पास, 12 आया है। ठीक है।